कहानी विद्रोह। लेखक बाबूराव बागुल। प्रभु ने बेटे की नौकरी के लिए अर्जी भेजी थी। उसका 2 साल के बाद उत्तर आया। उस समय उसकी अंतिम घड़ी नज़दीक थी और उसका बेटा जय मैट्रिक में पढ़ रहा था। इस बार घर में चली आई भंगी की नौकरी नकारने से उसके विरुद्ध घर और बाहर क्रोध की लहर उठ गई। सारी जमात उसके खिलाफ हो गई। फिर भी वह अपने फैसले पर दृढ़ था। पढ़ाई अधूरी छोड़कर भंगी बनने के लिए कहने वाले माँ-बाप के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। पिता के शब्दों का इंतजार करते हुए प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार था। स्कूल और बस्ती में अच्छे-अच्छों की हालत पतली करने वाले अपने शब्द सामर्थ्य से अब मेरे पिता की तुच्छ इच्छा की धज्जियां उड़ाना चाह रहा था। पर वो खटिया पर चुपचाप पड़ा अपने पैताने के पास खड़े बेटे के क्रोधमन का अंदाज ले रहा था। उसके दिमाग में सफ़ेद पोषपन के पागलपन को निकालने के लिए शब्द तलाश रहा था। उसकी 16-17 बरस की बहू शांति ससुर के पांव दबा रही थी। उसने घूंघट छाती तक खींच रखा था और वह मन ही मन अपने पति से लड़ रही थी। उसने शिक्षा छोड़कर नौकरी स्वीकार करनी चाहिए, गृहस्थी संभालनी चाहिए, ऐसा शांति मन से तिलमिलाकर कह रही थी। और उसकी मनोव्यथा पाँव पर हाथ रखते ही बूढ़े की समझ में आ गई। उसके स्पर्श से साहस पाकर उसने बोलने की शुरुआत की, जय। लेकिन पिता को एक शब्द भी बोलने दिए बगैर अपने अंदर के विद्रोह में खोया जय बोला, पिताजी, चाहे जो हो जाए पर मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। जबरदस्ती ला दी गई यह भंगी की नौकरी मैं नहीं करूंगा, बल्कि पढ़ाई पूरी होने पर सुकरात की तरह विद्वान बनने पर मैं इस अमानवीय प्रथा का, अस्पृश्यता का नाश करने वाला हूँ। उसका जवाब किसी तीक्ष्ण तलवार की तरह उन दोनों की भावनाओं को चीर गया। अब मेरे पिता पर जानवरों की तरह चिल्लाने वाला, घर का दुख, घर की दीनता न समझ पाने वाला और जवान होने के बाद भी अपनी पत्नी को आंख उठाकर न देखने वाला जय उसे मूर्ख, बेदर्द और स्वार्थी लगने लगा। वह घूंघट में से उसकी ओर देखने लगी और नज़रों में भरने वाले शारीरिक सौंदर्य को देखकर उसकी नज़रें जय के शरीर पर ही जमी रही। वह ससुर के पास होने के बावजूद भी मन में न आने वाले विचार के आ जाने से शर्मा गई और फिर ससुर के पांव दबाने लगी। बहू की विनम्र सेवा देखकर बूढ़े के हृदय में खलबली मच गई। अपनी मृत्यु के पश्चात इस अल्हड़ लड़की की दुर्गति न हो, इसका पति इसे भूलकर भी नहीं देखता, कहीं उसके पांव पाप की तरफ न बढ़ जाए, इसलिए बेटे को पत्नी और नौकरी को स्वीकार करवाना ही पड़ेगा। यह सोचकर बूढ़ा कटुता से बोला, जय, तुझे अपने घर की गरीबी, अपनी माँ की हालत दिखाई नहीं पड़ती? तेरी पत्नी के निश्वास सुनाई नहीं पड़ते? सिर्फ इसलिए मैं भंगी बन जाऊं? स्कूल, पढ़ाई छोड़कर गांव की गंदगी साफ करूं? सिर पर मैला ढोऊं? मुझे भंगी ही बनना था तो फिर पढ़ाया क्यों? मेरे मन में स्वाभिमान का, ज्ञान का, इंसानियत का दिया क्यों जलाया? उसके आर्तनाद से बूढ़े का धधकता मन सहानुभूति से भीगने लगा। बेटे का दुख उसे समझ में आने लगा और शांति का माथा उसके तिरस्कार में ठनकने लगा। उसे अपना पति निकम्मा लगने लगा। वह अपने भाग्य को दोष देती हुई रोने लगी और विद्रोह से शुभ हो चुका जयचंद चीख उठा, मैं वह नौकरी नहीं करूँगा, कदापि ही भंगी नहीं बनूंगा। भंगी के काम के प्रति उसके अंतकरण की सारी जुगुप्सा, चिढ़ इस नकार में बिजली की तरह कड़कड़ाती बाहर आ गई। उस आग में शांति जलकर खाक हो गई और बूढ़े की भावनाएं झुलस गई। फिर भी उसने बेटे को संयमित स्वर में और वास्तविकता से परिचित करवाया, लेकिन तू है तो एक भंगी का ही बेटा। ये नौकरी करने में हर्ज क्या है? उसे पाने के लिए लोग 100-150 रुपये भरते हैं। तुझे वह मुफ्त मिल रही है और तेरी नौकरी की हमें ज़रूरत है। तू नौकरी कर रहा होता तो मृत्यु इतनी जल्दी मेरे पास नहीं आ रही होती, तेरी माँ कंकाल नहीं बनी होती, इस बच्ची को यह दिन नहीं देखने पड़ते।
लेकिन भंगी के लड़के को भंगी की ही नौकरी करनी चाहिए, ऐसा किसने कहा है? अपनी गरीबी ने, धर्म ने और देश ने। कैसा धर्म? जिसने मनुष्य को मार डाला, जानवर समझा उस धर्म ने? आदमी की जगह पत्थर को महत्व देने वाले देश ने? उनका कहा सुनने को मैं तैयार नहीं हूँ। इन दोनों ने ही गरीबी और दुख दिए हैं, इसलिए इन्हें ही धक्के मार कर दूर कर देना चाहिए। लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। मैं करता हूँ। मुझे परीक्षा में पास होने दीजिए। तब तक भूख भूख करके ये लोग जहाँ राह दिखाई देगी चल देंगे। पेट के लिए पाप करेंगे। जिनमें इतना भी धीरज नहीं है, उन्हें करने दीजिए पेट के लिए पाप। यह सुनते ही शांति की आंखों से झरने वाले आंसू सूख गए। वह ससुर के पांवों पर हाथ शिथिल रखकर बैठ गई। बेटे का भंगी के काम के प्रति तिरस्कार से तीव्र हो चुका मन अगर इसी तरह तपने दिया तो अपेक्षा भंग से वह पागल हो जाएगा, अत्यंत निराश होकर जान दे देगा। पिता ने यह सोचकर प्यार से समझाते हुए कहा, दूसरी नौकरी मिलने तक तो यह कर, नाइट स्कूल में जा, पास होने पर दूसरी नौकरी मिलने पर छोड़ दे। नहीं करूँगा, कहो तो स्कूल छोड़ देता हूँ, चोरी डकैती करता हूँ, लेकिन यह नौकरी? वे तुझे भंगी का काम नहीं देंगे। ठेकेदार ने साहब से विनती की है, तेरी माँ ने सभी के पाँव पकड़े हैं, जाकर तो देख। वे मानने वाले नहीं हैं। वो बड़ा साहब भले ही क्रिश्चियन है और वह दूसरा मुसलमान, पर वे मुझे भंगी ही समझेंगे। पिताजी, स्कूल में भी सब मुझे विद्यार्थी न कहकर भंगी कहते हैं। इस तरह कदम कदम पर चलने वाला देश दुनिया में कहीं नहीं है। कितना सहन करूं, कितना निगलूं? यह देश है या बंदीशाला, कैद खाना? और कोई गुनाह न करने के बावजूद भी मैं गुनहगार की तरह अपमानजनक यातनाएं जीवन क्यों जी रहा हूँ? आखिर क्यों? नरक यातना क्यों भुगत रहा हूँ? क्यों क्यों क्यों? बेटे का कान के पर्दे फाड़ने वाला विकराल गर्दन सुनकर बूढ़ा रोने लगा, कांपने लगा। उसकी ओर दिन नजरों से देखने लगा और पिता के आंसू और शरीर में होने वाले कंपन को देखकर जयचंद नीचे बैठ गया। उनकी छाती मलने लगा, आंखें पोंछने लगा और उसकी स्वच्छ सुकुमार उंगलियों का प्रेम देखकर बूढ़े ने उसका सिर छाती पर खींच लिया, उसे सहलाने लगा। और पिछले 4-5 सालों से घर में होकर भी मानसिक दृष्टि से एकाकी हो चुका जय पितृ प्रेम का सुख लेते हुए उसी तरह छाती पर सिर झुकाए बैठा रहा। धूप में जलने वाला खेत जैसे बरसात पीकर सुगंधित हो उठता है, खिल उठता है, उसी तरह वह भी स्नेह स्निग्ध होकर सुगंधित हो उठा था। वह अपार प्रेम से अपना सोपन पिता को सुनाने लगा। पिताजी, यह परीक्षा पास होने पर मैं क्लर्क की नौकरी करूंगा, कॉलेज जाऊंगा, विद्या का डॉक्टर बनूंगा, तुम सबको सुखी रखूंगा, अमीरी में रखूंगा। जब जब तुम दोनों में से कोई एक स्वर्ग जाएगा तो अखबार वाले तुम पर लेख लिखेंगे, डॉक्टर जयचंद राठौर के पिताजी माताजी ऐसा उल्लेख करेंगे। पिताजी, बेटे द्वारा बताए जा रहे नितांत सुंदर सपनों को बर्दाश्त करना, उसे सुन लेने की शक्ति जुटाने भर की हिम्मत दुख और गरीबी से छलनी हो चुके उसके अंतकरण में नहीं थी। वह आंसुओं से भरी आंखें बंद किए बेटे का सिर सहला रहा था। पिछले कुछ वर्षों से दुराग्रह के पत्थर के नीचे दबा प्रेम प्रवाह बह रहा था। अपना बेटा मुफ्तखोर बड़बोला नहीं है, बल्कि उसका सभी पर प्रेम है। उसका अंतकरण तेज से सदुगुणों से भरा हुआ है। ऐसे रतन की पढ़ाई करने की मांग मैं पूरी नहीं कर सका, उल्टे उस पर भंगी की नौकरी नहीं करने पर गुस्सा किया। इसका उसे तीव्र दुख होने लगा और वह पुटपुटाने लगा। तुझे हमारी कोख से जन्म नहीं लेना चाहिए था। मैंने तेरी बचपन में शादी कर दी, बांध दिया, लेकिन तू इस भोली लड़की सोने श्री के शांति को दुख मत दे। पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, इसलिए आज तू भले ही इसे दूर रख रहा हो, लेकिन कल ऐसा मत करना और अपनी माँ से इस तरह पेश मत आना। तू कभी रास्ते में उसे माँ कहकर पुकारता नहीं है, उसके साथ कहीं जाता नहीं। तेरे जैसे सुदृढ़ समझदार बेटे को अपने कामगार साथियों को दिखाने की उसकी कितनी इच्छा होती है, लेकिन तू कोढ़ी आदमी की तरह उससे बचता है। वह बेचारी रोती पुड़ती रहती है, मन का दुख मन में दबाए रहती है। कभी बढ़ जाने पर मुझे या इस लड़की को तुझे सुधारने के लिए कहती है, जय उसे मात्र तो भोगने दे।
माँ की तरह पेश आने दे रे। पिता के ये शब्द सुन उसकी आंखें भर आई। रूंधे हुए कंठ से उसने पत्नी का कंधा पकड़कर कहा, सच क्या शांति? शांति ने शर्म से गर्दन झुका ली। जवान होने के बाद आज वह पहली बार उससे बोला था, उसके शरीर को छुआ था, इसलिए वह खुश हो गई थी। उसके प्रति मन में पैदा हुई चिढ़ कम हो गई थी, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। नितांत निराश आवाज में वह बोलने लगा, कैसी है यह संस्कृति जहाँ बेटा माँ को भंगी काम करने पर तुच्छ समझता है, द्वेष करता है, उसके हाथ का अन्न खाने से झिझकता है। इस संस्कृति ने ऐसे प्रश्न पैदा नहीं की होती तो मैं अपनी बूढ़ी माँ को प्रचंड पीड़ा देने वाला दैत्य नहीं बना होता। माँ, उसे डांटने के लिए आई माँ को देखते हुए वह उसके पाँव में लौट गया। वह उसके पाँव पर चेहरा रगड़ते हुए रोता रहा, माँ, मुझे क्षमा कर, क्षमा कर। साबुन से हाथ धोने पर भी उसके हाथ का खाना न खाने वाला लड़का आज उसके धूल भरे पाँव को चूम रहा है। आखिर यह माजरा क्या है? कहीं यह पागल तो नहीं हो गया? यह संदेह मन में आते ही उसका कलेजा धक से हो गया और वह थर थर काँपने लगी। तालू से चिपकी जुबान खोलने के लिए छुड़ाने का प्रयत्न करने लगी। वह गिर जाएगी। शांति घबरा कर बोली और शर्माती हुई गर्दन झुकाकर बैठ गई। चल माँ, वह उसे उठाकर बाहर ले आया। बेटा, तू मत जा, शांति को भेज देंगे, बहू के बारे में पूछ कर देखेंगे। बूढ़ा गदगद होकर कह उठा, फिर मेरा खाना कौन बनाएगा, कौन अपने हाथों से खिलाएगा? और माँ की कमर में हाथ डालकर वह चलने लगा। बेटा उससे प्रेम करता है, उसका तिरस्कार नहीं करता। यह सोचकर आनंदित हुई भानी, कौन खाना बनाएगा, अपने हाथों से खिलाएगा? इस वाक्य से खिन्न हो चुकी थी। वह पाँव पीछे खींच रही थी और जय खींचकर आगे ले जा रहा था और बेटे के कोमल मन पर आघात किए जाने के कारण वह शहीदों के शौर्य जैसा साहस करने निकला है। इस संवेदना से बूढ़ा पश्चाताप में जलने लगा। भानी बेटे की आवेग भरी गति के साथ लड़खड़ाती चल रही थी। इस तरह वे ऑफिस के अहाते में आ गए। काम बांटने वाले क्रिश्चियन साहब ने भानी के साथ आए रोमन शैली की तरह सुंदर सबल युवक जय एवं उसके प्रभावशाली रूप को देखकर ठेकेदार को आवाज दी, ठेकेदार जी साहब। साहब की खातिरदारी में दलाली का कार्य करने वाले ठेकेदार ने नमस्कार किया। इसको गाड़ी देव। गाड़ी? हाँ गाड़ी, उसकी अर्जी मेहतर के लिए है। गाड़ी? भानी भीतर तक हिल गई। गाड़ीच? नए मेहतर की शुरुआत में गाड़ी से ही करता हूँ, साहब ने होठों में सिगरेट दबाते हुए कहा। वह मैट्रिक में पढ़ता है, भानी ने किसी तरह शब्दों को समेट कर कहा। पढ़ने दो, है तो मेहतर ही और आया है मेहतरी के लिए, जॉब। साहब ने भानी से बात खत्म कर दी। भंगियों के पढ़े लिखे लड़के गरीबी के कारण यह काम करने के लिए भले तैयार हो जाए, लेकिन गाड़ी का भयंकर घिनौना काम देखकर वे भाग खड़े होते हैं। और ऐसी जगह साहब को चलाने के लिए मिल जाती है। ऐसी दो जगह साहब चला रहा था। वह 100 रुपये लेकर 4 महीनों के लिए किसी को दे देता और 4 महीनों के बाद पुनः 100 रुपये लेकर दूसरा आदमी भर्ती कर लेता। अब यह तीसरी जगह थी और साहब ने इसे अपनी मलकियत समझ लिया था। ठेकेदार के साथ जय चुपचाप चलने लगा। उसके पीछे दुखित भानी चल रही थी। आत्म क्लेश से उसे बुखार चढ़ाया था। चेहरा सफ़ेद हो गया था और गला सूख गया था। वह पसीना पसीना हो गई थी, भारी कदमों से चल रही थी और उसका हृदय छलनी हो रहा था। ठेकेदार और जय घाटकोपर के एक विभाग में आ गए। वो हिस्सा बहुत तंग था। वहाँ भैंस के बड़े बड़े तबेले और छोटे छोटे कारखाने हैं, छोटी बड़ी चालें और झोपड़पट्टियों की भीड़ है। और इस विशाल जनसंख्या की सुविधा के लिए 32 शौचालय हैं। उन शौचालय के पास रुककर ठेकेदार बोला, यह है तेरा काम। यहाँ गाड़ी लाकर रुकने पर भीतर जाकर अंदर रखे डिब्बे गाड़ी में डालने हैं, साफ करके रखने हैं। शौचालय का ऊपरी हिस्सा, सीढ़ियाँ और यह अगल बगल की गंदगी धोकर सफाई करना है। काम ठीक से नहीं किया तो नौकरी साहब की जेब में चली जाएगी। आज तकलीफ होगी लेकिन कल सुख आएगा। जाता हूँ। और ठेकेदार शान से चला गया। जय जिधर खड़ा था वहाँ छोटे बच्चों ने आसपास गंदगी कर रखी थी। यह देखते ही उसके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए और मन में विद्रोह उठ खड़ा हुआ। वह सीधे खड़े होकर यह सब देख रहा था। तनकर खड़े अपने बेटे के प्रभावशाली रूप को देखकर आंसुओं से भरी हुई आंखों से शर्म
संताप और आत्मनिंदा से विकल हो चुकी भानी बेटे के नजदीक आकर खड़ी हो गई और अपराधी स्वर में बोली, बेटा तू यह काम मत कर, घर जा जा। क्यों? ये काम तेरे लिए नहीं है, हमारे जैसे अनपढ़ मुर्दों के लिए है। नाक, बुद्धि, मन, गर्दन टूटकर गिर चुके हुए लोगों के लिए है। जो तेरे लिए वही। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। अपनी माँ को इस तरह जूतों से मत मार। जा जा। नहीं चाहिए हमें ऐसी नौकरी। तेरी लाश पर खड़े होकर हमें नहीं चाहिए सुख, आराम। जा, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ। मन में उबलता हुआ क्रदन भीतर ही भीतर दबाने की कोशिश में उसके गाल, होंठ थर्रा रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। यह देखकर वह भी रुआंसा हो गया था, लेकिन सारे शरीर में जल रही विद्रोह की आग से आंसू जल रहे थे। आंखों के दरवाजे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उसका विद्रोही मन धर्म, देश से जोर जोर से लड़ रहा था। वह देश से, धर्म से वाद विवाद करने में, उन पर प्रहार करने में लीन हो गया। लाल ज्वाला में जिस तरह पीली ज्वाला मिलकर धधकने लगती है, उसी तरह वह विचारों से धधक रहा था कि मेला ढोकर ले जाने वाली गाड़ी आकर रुक गई और गाड़ीवान ने आवाज़ दी, भानी तू यहाँ कैसे? उसने पीछे मुड़कर देखा। वह भीतर नहीं घुसे, इसलिए जय तुरंत पीठ सटाकर खड़े 16-16 शौचालयों के बीच की संकरी गली में घुस गया। झटपट सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाने लगा। जय, दुख की वेदना जब अंतकण के टुकड़े टुकड़े कर देती है, उस समय खून को जमा देने वाली जो चित्कार निकलती है, उस तरह की उसकी आवाज़ थी। बेटे की मृत्यु देखने वाली माँ के मन की समग्र वेदना उसमें थी। 32 शौचालयों की भयंकर दुर्गंध से उसका दम घुट गया। उसकी आंखें बुझ गई और उनके आगे अंधेरा छा गया। आंखें भारी होकर दर्द करने लगी। उसे लगा गर्म रेत पर फेंक दी गई मछली की तरह मस्तिष्क तड़प रहा है, धमनियों का जाल तोड़कर बाहर आ रहा है, माथे को सिर के पिछले हिस्से को धक्का दे रहा है। पेट के अंदर खलबली मची है और पेट की आंतड़ियां मुंह से बाहर आ रही है। उसने अपने होंठ जोर से दबा लिए। कांपते पाँवों में ताकत भरकर वह सीधा खड़ा हो गया। आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। प्रत्येक संडास के नीचे रखे हुए डिब्बे पर उसकी आंखें घूम रही थी। हर बार उसके शरीर पर कांटे उग रहे थे। कंपकपी महसूस होने लगी थी। खून खोल रहा था। मैले से भरे हुए 32 डिब्बे, कहीं कहीं अगल बगल में सड़ी हुई गंदगी में बिलबिला रहे कीड़े, एक दो जगहों पर खून से भरे कपड़े और कपास के गोले, बैंडेज, पट्टियां देखकर उसका मन जुगुप्सा से भर उठा। शरीर कांपने लगा और चेहरा पसीने से भीग गया। उसे चक्कर आने लगे। चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु की तरह हजारों शत्रुओं से उसका मन लड़ने लगा, प्रहार करने लगा। ऐसा कौन इंसान का, मानव का भयंकर शत्रु है कि केवल इस भारत देश में जन्म लेने के गुनाह के कारण सारा मानव कुटुंब नरक में डुबो दिया जाता है। और ये देश भी इतना दुष्ट, दम्भी कैसे है कि कुछ रुपयों के लिए, पेट के लिए आदमी शरीके आदमी को इतना घृणास्पद काम करने के लिए कहता है। और आदमी भी इतना दुर्बल कैसे है कि गरीबी से फट चुकी गृहस्थी को टाँके मारने के लिए यह काम करता है। मनुष्य जिसने सारे विश्व का नामकरण किया, देव धर्म को खोजा, शून्य से इस सुंदर सृष्टि का निर्माण किया, मनुष्य पंच महाभूतों से भी प्रचंड प्रभावशाली, वह यह काम करता है। क्यों क्यों? किस दैत्य से घबराकर, कौन सी महाभयंकर दारू पीकर, जख्म से जिस तरह रक्त रिश्ता रहता है, उस तरह उसकी आत्मा से चिंतन झर रहा था कि ऊपर मेले की राह देखकर थक चुका गाड़ीवान चिल्लाया, अरे तू अंदर सो गया क्या? बेटा, मुझे सारे गांव की गंदगी जमा करनी है, ला जल्दी ला। ऊपर से चिल्लाने वाले आदमी की ओर उसने मुड़कर देखा। उसके पान से रंगे होठ, उस पर जमी हंसी देखकर जय की चील जैसी आंखों में हिंसा चमक उठी। यह देखकर आदमी पीछे हटा। दीवाना बेटा भीतर सोच में डूबा खड़ा है। यह सुनकर शर्म, दुख से पत्थर की मूर्ति की तरह जड़ हो चुकी भानी मन मन भारी पांव धीरे धीरे उठाती बेटे के करीब आकर शरीर में जितनी शक्ति थी उतनी तालू से चिपकी जबान में लाकर चीखी, जय। वह नीचे गिर पड़ी, लाश की तरह सफ़ेद हो गई और वह नीचे न उतरे, इसलिए उसे झपट कर मैले से भरे हुए डिब्बे को खींचा, जिससे उसकी उंगलियां मैले से भर गई। उसके बदन पर रोंगटे खड़े हो गए। मन घृणा से भर उठा।
फिर भी उसने आवेग में डिब्बा कंधे पर उठा लिया और उसके अंधे आवेग के कारण डिब्बा छलक गया। बदन पर मैला बदबदाता गिरने लगा। तब सांप पाँव को लपेट कर जब छाती पर फन मारता है, उस समय आदमी जिस तरह प्राणों के भय से चीखता है, उसी तरह की मर्म भेदक चीख उसके मुंह से निकली, माँ। उसकी आवाज़ सुनकर भानी को उठाकर बिठा रहा गाड़ीवान नीचे झुककर देखने लगा और नरक से सने जय को देखकर उसने घृणा से कहा, बेवकूफ। और यह सुनते ही विद्रोह के कारण विध्वंसक हो चुका जय तेजी से भागता ऊपर आने लगा। घृणा और क्रोध के कारण बदन पर गिरने वाले मैले का भी उसे होश नहीं था। ऊपर आते ही वह डिब्बा फेंक कर उस पर झपटेगा कि उसी समय पसीने से नहाई लाश की तरह सफेद हो चुकी माँ को देखकर वह बोला, पकड़, जा डाल दे उसे भी, गो गंदगी से मत सान। का दीवान ने स्नेह से बुढ़िया को संभालते हुए तुच्छता से कहा, और इस तुच्छता से जय के रंध्र रंध्र में खदबदाने वाला विद्रोह घृणा चिढ़ भड़क उठी। उसने ऊपर लाया हुआ डिब्बा जिधर मन किया उधर लुढ़ खा दिया और गाड़ीवान को अपने ऊपर खींच लिया। जानवर मुझे सिखाता है, मेरे घाव पर नमक छिड़कता है, मुझ पर हंसता है, कहता हुआ वह बरसात की धार की तरह टूट पड़ा। उफनता हुआ समुद्र जिस तरह मचान को हिला हिलाकर ध्वस्त कर डालता है, उसी तरह वह उसकी स्थिति कर रहा था और गाड़ीवान जान बचाने के लिए चीख रहा था, बचाओ। भैंस के तबेले में काम करने वाले भैये हाथ में डंडे लेकर बाहर आ गए। अगल बगल की चाल के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन दो आदमियों की, मेहतरों की लड़ाई को वे रोक नहीं रहे थे। छूत न हो जाए इसलिए भैंस की चाकरी करने वाले हाथ में डंडे लेकर उसी तरह खड़े थे और सारे गांव का मेला न लगे इसलिए कोई बीच में नहीं पड़ रहा था, सिर्फ देख रहे थे। और वे दोनों भी एक दूसरे के प्राण लेने की स्पर्धा से लड़ रहे थे और भानी चिल्लाती बिल्ली की तरह उनके आसपास चक्कर काट रही थी, रो रही थी, लोगों से छुड़ाने की विनती कर रही थी। जब गाड़ीवान लाश की तरह निर्जीव होकर गिर पड़ा, तब जय के भीतर का आवेश खत्म हो गया। माँ से लिपट कर बोला, माँ, मेरी ये उंगलियां तोड़ डाल, हाथ काट डाल, शरीर कूट डाल। खुद पर मिट्टी का तेल डालकर जलने वाले आदमी की तरह हृदय भेदक गर्दन था और बेटा पागल हो गया। इस धक्के से उसकी घिघी बंद गई। लोग खड़े थे, लेकिन जय के अंतकरण में भड़कने वाले विद्रोह का एहसास किसी को भी नहीं हो पा रहा था, हो सकता भी नहीं था, क्योंकि उनके मन तो मनु ने बहुत पहले ही मार दिए थे।